और इस सब के बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनका बयान सामने आया है। संसद का अपमान सरकार ने किया, हम चाहते थे बयान दे, सरकार बयान नहीं दे रही, ये संसद का अपमान है। वहां पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, वो टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार दरअसल सदन का अपमान कर रही है, सरकार जो है वो संसद का अपमान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में उनके अपमान के मुद्दे को लेकर आज सड़क पर उतरा हुआ है। बीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं यहीं जंतर मंतर से, और जरा जानते हैं दिव्यांकर से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़क पर करती हुई बीजेपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं यहां पर। दिव्यांकर जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरह से मिमिक्री हुई उसके बाद तमाम काफी ज्यादा जो हंगामा देखने को मिला और अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। और क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आज यहाँ पर भी प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर वो किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर बड़ा सा स्टेज वो यहाँ पर लगाया गया, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएंगे स्टेज की तस्वीरें। स्टेज पे बड़ा सा पोस्टर लगाया गया और कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद का अपमान करने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन। नीचे मंच पर यहाँ पर आपको जो बीजेपी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। उनकी कुछ के माथे पे, कुछ के जो हाथों पर और जो काली पट्टी है, काली पट्टी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में साफ तौर से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर मिमिक्री हुई वो काफी शर्मनाक थी और जिसके चलते जो कल्याण बनर्जी है जिन्होंने मिमिक्री की, चूंकि उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद है, ऐसी मिमिक्री नहीं की जानी चाहिए, जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि राहुल गांधी भी वहां पर, जब ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, राहुल गांधी भी यहाँ पर थे और साफ तौर से पोस्टर में राहुल गांधी का जिक्र भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। चूंकि राहुल गांधी जब ये पूरी घटना हो रही थी वहां पर वो मौजूद थे और वीडियो भी बना रहे थे, जिसके चलते महत्वपूर्ण बात है दिव्यांकर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि अब जरा इस बात को समझिए आप कि ये जो मिमिक्री है वो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ जो पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं उसमें कल्याण बनर्जी का नाम तो शायद ढूंढे से भी आपको ना मिले, लेकिन राहुल गांधी का नाम वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के अपमान की बात बड़े बड़े अक्षरों में, वो पीछे जो काले रंग का बैनर पोस्टर नजर आ रहा है जहां दिव्यांकर खड़े हुए हैं वहां पर नजर आ रहा है। तो मतलब ये सभापति के अपमान का मुद्दा, जहां मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद थे, लेकिन इसके जरिए बीजेपी निशाने पर कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी को ले रही है। और दूसरी तरफ आज कांग्रेस भी सड़क पर उतरी हुई है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, विजय चौक से जोड़ रहे हैं निलंबन विपक्ष के सांसदों का। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष के पास और जरा जानते हैं आशीष से, इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया है आज एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करने का निलंबन और संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर। आशीष जी हाँ बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश ये डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हुए, उन लोगों के उन राइट्स का हनन किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखें शरद पवार तक आज निकल करके विजय चौक पर आए तमाम इंडिया गठबंधन के नेता। सारे सांसदों को निलंबित किया गया और आज ही देखिए इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि एक दिन बाद यानी कल मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा में सांसद कांग्रेस पार्टी के।
सरकार के जितने भी सांसद और बड़े बड़े मंत्री एक एक करके बयान दे रहे हैं कि जितने भी सांसद और बड़े बड़े मंत्री एक एक करके बयान दे रहे हैं कि मिमिक्री आप करते हैं। इस मुद्दे पर ध्यान हटाना चाहिए। सदन के अंदर जो हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद परिसर में जो हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है सदन के अंदर क्या हुआ। लोकसभा में सदन के अंदर हमला हुआ, सुरक्षा में चूक सदन के अंदर हुई। हम सारे सांसद मांग कर रहे हैं कि चाहिए और जवाब दीजिए। गृह मंत्री आए और जवाब, गृह मंत्री जी उस पर जवाब न दे करके कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई, हम इसलिए जो है बहुत आहत। ये तो उपराष्ट्रपति जी ने खुद कह दिया कि वो जी यही हैरत है ना कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी जाति का कैसे हो गया। तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे हैं और वही बात आगे रखते हुए विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि साहब मामला जो था वो संसद की सुरक्षा में सेंध का था, मामला जो था वो मामला विपक्ष के सांसदों के निलंबन का था, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को डीरेल करने के लिए सभापति की मिमिक्री वाले मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है और जो कह रही है कि साहब सभापति की मिमिक्री मतलब ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स का अपमान। और खुद आपने सुना जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से इसको पूरे किसान समाज और जाट जाति जो है उसका अपमान तक करार दे दिया। इस बीच अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि सभापति की मिमिक्री मतलब सब मुद्दों पर भारी हो रही है। विजय जी, सब मुद्दों पर भारी हो रही है, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो किस तरह से अपने मुद्दों को ताकतवर तरीके से रखते हैं। मिमिक्री भी एक, यदि सभापति की मिमिक्री है और संवैधानिक पद पर है तो उसको भी नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन सांसदों का निलंबन हो, संसद में जो चूक हुई है सुरक्षा में, वो भी बड़ा मसला है और सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही तो विपक्ष की मांग जायज़ मांग है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ने कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ और मैंने जांच कमेटी बना दी है, तो उस पर भी एक काम करना चाहिए कि क्या आप इस मंशा के साथ चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है और उसने अपने इशू को बड़ा बना दिया, मिमिक्री के इशू को। इसमें बड़ा छोटा के इशू ही नहीं है। आप किस तरह से लड़ रहे हैं जब पूरा अपोजिशन, संसद के जो सांसद हैं 143 सांसद, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनके निलंबन को उस तरह से इशू नहीं बना पा रही। और कई बार ये भी होता है कि आप खुद भी डिरेल कर देते हैं। मान लीजिए ये मामला नहीं होता, मैं इसको इशू को जोड़ नहीं रहा कि वो कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं, लेकिन वो मिमिक्री से भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया उसकी चर्चा करने का और वो खुद ही डिरेल हो गया इशू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इशू बहुत गंभीर इशू है या नहीं है। मैं समझता था कि ये सभापति का अपमान, संवैधानिक पद का अपमान जो है वो तो ठीक है, लेकिन खुद सभापति को कहना चाहिए था कि ठीक है ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं है। उनको इसे लाइटर वेन में लेना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो बल्कि इसको और बड़ा बना दिया ना, मतलब चेयर के साथ साथ उन्होंने तो कहा कि साहब ये पूरे किसान समाज का, ये जाट समाज का, वो तो किसान और जाट तक उस बात को ले आए। पर मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मामला जिस रूप में आगे बढ़ा, शुरुआत कहां से हुई थी? संसद की सुरक्षा में सेंध जो लगी थी वहां से ये शुरुआत होती है। उसके बाद वो सिलसिलेवार तरीके से निलंबन जो होता जाता है और फिर मामला आकर अब जहां पर आर पार है वो मिमिक्री वाला मामला, वो अपमान वाला मामला। और उस अपमान वाले मामले में जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये सीधे सीधे सभापति का अपमान है, ये कांग्रेस की अब लाचारी माना जाए जो कह रही है कि साहब संसद का अपमान बीजेपी कर रही है। दो चीजों को समझिए। पहला ये कि अपने यहाँ कहावत है कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया तो कान टटोलने के बजाय कौवा के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से यही किया गया, कौवा कान ले गया। विपक्ष कान नहीं टटोल रहा, सीधे कौवा के पीछे दौड़ रहा, यानी एजेंडा सरकार तय कर दी है और उसके पीछे विपक्ष चल रहा, टहल रहा सड़क पे। वो भूल गया कि 4 महीने के बाद उसको जनता के बीच में जाना है और जनता निलंबन पे वोट नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से कांग्रेस को फ्रेम में रख के और अपमान का मुद्दा उठा के कहा जा रहा है कांग्रेस अपमान कर रही, इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जो फ्रेम बनाया जा रहा है उसमें कांग्रेस को रखा जाएगा और मुख्य रूप से नेता होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत फलदायी हैं, भारतीय जनता करते हैं, बीजेपी सूट की करते हैं, फलदायी हैं, हम तो ये कहेंगे वो फलदायी हैं। इसलिए राहुल गांधी को अभी से ही फ्रेम पे फिट किया जाने लगा है जिससे अगला चुनाव आसान हो सके। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।